जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। और ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ़ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। दोस्तों, ये मामला मस्जिदों के अंदर मंदिर को तलाशने का अब हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जा चुका। एक खबर देखकर हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ। जो बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर है उसके खिलाफ याचिका डाल दी गई कि ये इसके नीचे बुर्जा देवी का मंदिर है। और अफसोस इसलिए हुआ कि ये लोग भारत की छवि को किस तरह ख़राब करना चाहते हैं। विदेशों के अंदर, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर करोड़ों की संख्या में हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई रहते हैं। तो ये फॉरेन कंट्रीज़ को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं ये लोग? मुझे लगता है कि इस सिलसिले को ख़त्म कर देना चाहिए और मुल्क के अंदर अमन और भाईचारगी के साथ तमाम लोगों को इकट्ठे होकर के रहना चाहिए। यकीनन ये ताकतें जो चल रही हैं, जो नफ़रत फैला रही हैं, ये ताकतें मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। सरकार को इन पर लगाम लगानी चाहिए। अब तो मामला कभी बाबरी मस्जिद पर निमट जाना चाहिए था, तमाम मुसलमानों ने सब्र कर लिया, लेकिन सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबरी के बाद ज्ञानवापी आ गई, ईदगाह आ गई और उसी तरीके से संभल की जामा मस्जिद, इसी तरीके से अब बदायूं की मस्जिद पर दावा ठोक दिया है, अजमेर शरीफ पर दावा ठोक दिया। तो ये सिलसिला एक कहाँ जा कर के रोकेगा ये नहीं मालूम पड़ रहा। जबकि बाबरी मस्जिद का फैसला ठीक है, तमाम मुसलमानों ने सब्र का घूंट पिया है, मान लिया, कानून का सहयोग किया, अदालत के फैसले का समर्थन किया। तो इस सिलसिले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए था। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाना तो गोया के मुल्क में नफ़रत को दोबारा जन्म देना है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस सिलसिले को ख़त्म कर देना चाहिए और मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा कर के मुल्क को तरक्की की तरफ मुल्क की ध्यान देना चाहिए। मुल्क में किस तरीके से अमन और भाईचारा बढ़े इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारा देश किस तरह आगे बढ़े, किस तरह हमारा देश दुनिया में नाम रोशन करे, किस तरीके से हमारा जो रुपया है वो डॉलर का मुकाबला कर सके, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी अगर इन झगड़ों में पड़े रहे, हिंदू मुस्लिम उलझे रहे, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी और हम पीछे पड़े रहेंगे। मुझे लग रहा है कि इस सिलसिले को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। आज के पैगाम में मैं बस इतना ही कहूँगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई मसला, दीनी मसला मालूम करना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इंशाअल्लाह उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।